हेलो दोस्तों ये सवाल मुझसे लगभग हर लाइव सेशन में बार बार पूछा जाता है कि फाइनेंशियली हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या एक सिंपल स्ट्रेटजी है जिसको अपनाकर आप लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली बन सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात करते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होता क्या है। तो दोस्तों मैं कई बार सुनता हूं पढ़ता हूं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप 35-40 की उम्र में काम धंधा छोड़कर घर पे वेले बैठ जाएं। तो दोस्तों आप ये मानकर चलिए कि आप जब तक जिएंगे, चाहे आप 60, 65, 70, तब तक आपको काम करना है। आपको काम करना लाइफ में कभी नहीं छोड़ना है। तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपको अब जिंदगी में कभी काम नहीं करना। काम आपको करना है, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये हो जाता है कि आप अपनी मर्जी से जिस कंपनी में चाहते हैं, जहां पर चाहते हैं, जितने टाइम के लिए चाहते हैं, वहां उतना काम आप कर सकें। आप ये मान लीजिए कि हो सकता है आप अभी 2 घंटा दूर अपनी कंपनी में ट्रैवल करके जाते हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ही ये है कि हो सकता है कि आप आराम से अपने घर के पास कोई जॉब ले लें, चाहे वो 2 पैसा आपको कम दे रहा हो। सैलरी, बड़े घर और इन सब चीजों से ऊपर उठकर जो वेल्थ आपको सबसे बड़ा गिफ्ट देती है वो आपके टाइम का गिफ्ट देती है। आपको टाइम ज्यादा मिले, अपने हिसाब से आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें, ये ही सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। आप कोई भी डिसीजन लेते हुए आप ये ना सोचें कि आज मेरी अगर नौकरी चली गई तो क्या मैं 2-3 महीना, 6 महीना, साल भर सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जो सर्वाइव करने के इंस्टिंक्ट है 1-2 साल तक भी बिना जॉब के, बिना किसी काम के, वो आपकी असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपको रिटायर होके घर पे बैठ जाना है, काम आपको जिंदगी भर करना है। ये आप अपना एम जिंदगी में लेकर चलिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या वो तरीका है जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं, अपने आप को एक गिफ्ट दे सकते हैं टाइम का। क्योंकि दोस्तों टाइम हमारे पास इस दुनिया में लिमिटेड है। और दोस्तों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर आपको होना है तो आप ये मानकर चलिए कि आपको स्टॉक मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप 5-6% एफडी की रिटर्न पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं तो ये बहुत गलत सोच है। आपको 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। एक तो कि आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में लंबे टाइम के लिए। दूसरा, टाइम। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा जल्दी आप वेल्थ क्रिएट करेंगे, उतनी ही ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप वेल्थ क्रिएट करेंगे और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। दोस्तों इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वॉरेन बफे का आपने नाम सुना होगा। वो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स आज तक इस दुनिया में माने जाते हैं। उनकी एज आज 90 के प्लस है और वो 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं। लगभग 80 सालों से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी यही करना है। आप ये मानकर चलिए कि ये जो आपकी लाइफ है इसके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी चलने वाली है। तो आप अगर ये मान लीजिए आज आप 20 साल के हैं और आप 75 की एज तक जीने वाले हैं, तो आज आप अपने आप को ये समझाइए कि ये जो 20 साल की उम्र से लेकर 75 साल में जो 55 साल की आपकी जर्नी है, इसमें एक भी दिन आपकी लाइफ का ऐसा नहीं जाएगा जब आप वो कंपाउंडिंग को मिस कर देंगे, जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट दोस्तों एक जर्नी होती है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। आपको ये अपनी उम्र के साथ, अपनी जिंदगी के साथ चलानी है। जब तक जिएंगे, जितना कमाएंगे, जब तक कमाएंगे, इसको इन्वेस्ट करते हुए चलेंगे अपने पैसे को, तो ही आप एक बहुत अच्छी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि वॉरेन बफे जी का 2018 में जो वेल्थ थी वो 24 मिलियन के आसपास थी। उसमें से 81 बिलियन की जो उनकी वेल्थ थी वो उनकी 50th बर्थडे के बाद उन्होंने जनरेट की थी। और दोस्तों अगर आप उनकी CAGR रिटर्न देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो हर साल 50% की रिटर्न कमाई। उन्होंने लगभग 20-22% की रिटर्न उन्होंने सिर्फ कमाई, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने इन्वेस्ट किया, इसलिए वो बहुत ज्यादा जल्दी वेल्थ क्रिएट कर पाए। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि आप लोग कैसे इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों मान लीजिए आज आप 20 साल के, मैं आपको ज्यादा बहुत लंबी बात नहीं करता हूं, मान लीजिए आप आज से 10,000 रुपए हर महीने सेव करना शुरू करते हैं तो 10 सालों में वो पैसा आपका 23 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। अब आप मान लीजिए आप 30 साल के हो गए, आपके ऊपर खर्चे का बोझ बढ़ गया है, तो मैं बस आपको इतना बोलता हूं यहां पर कि आप जो आपकी और इनकम आ रही है, आप उसको अगर इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो इनकम आपने अभी तक जनरेट कर ली है इसको आपको यूज नहीं करना है। अब यहां पर आप देखिए कि अगर आप ये 23 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देते हैं आगे और
और 20 सालों के लिए, तो ये आपकी वेल्थ कितनी ज़्यादा क्रिएट कर दी इसने। और कमाल की बात देखिए कि आप यहाँ पर जितना ज़्यादा अपना पीरियड बढ़ाते जाएंगे इन्वेस्टमेंट का, आपकी वेल्थ उतने ही ज़्यादा रेट से बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप वही 25 लाख रुपए 40 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपकी जो वेल्थ हो जाएगी वो 23 करोड़ रुपए की हो जाएगी। और यहाँ पर आपने किया क्या है कि अपनी इन्वेस्टमेंट के सिर्फ शुरू के 10 सालों तक आपने अपना पैसा बचाकर उसे इन्वेस्ट किया है, फिर उस पैसे को आपने छोड़ दिया है री इन्वेस्ट होने के लिए, कंपाउंडिंग का मजा लेने के लिए। और यहां पर आप देखेंगे कितनी ह्यूज वेल्थ आपने क्रिएट कर ली, 23 करोड़ के आसपास की वेल्थ आपने जनरेट कर ली। और यहां से आपने देखा कि अगर आप 20 साल के थे, 50 सालों में आप जब 70 के होंगे तो आपके पास 23 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और वो भी कैसे? सिर्फ शुरू के 10 सालों तक इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने अमाउंट भी बहुत कम लिया है, सिर्फ 10,000 रुपीज का अमाउंट लिया है। और जो मैंने रेट ऑफ रिटर्न लिया है वो भी एक मिनिमम 12% की रेट ऑफ रिटर्न ली है, जो अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करोगे तो भी मुझे उम्मीद है कि आप जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, इतना आसान है एक लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करना। अब बात आती है कि जब ये काम इतना आसान है तो क्यों सारे लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं? तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमें जल्दी अमीर बनना है। हमें स्टॉक मार्केट में कदम रखते ही 2-3 सालों में एक ऐसा मल्टी बैगर ढूंढ लेना है जो हमारी वेल्थ एक ही साल में 30 गुना 20 गुना कर दे। और दोस्तों, कमाल की बात पता है क्या है कि ये मल्टी बैगर ढूंढने के चक्कर में ना हम 10-20 साल ऐसे ही निकाल देते हैं, लॉस खाते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट की जर्नी हमारी वेस्ट हो जाती है। तो सबसे बड़ा रीजन आपका यही है कि आप जब भी किसी स्टॉक मार्केट में आते हैं, आप म्यूचुअल फंड में भी आते हैं, तो आप वो स्टॉक ढूंढते हैं, वो म्यूचुअल फंड ढूंढते हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आपकी वेल्थ एक साल में 100% 200% हो जाए। रिस्क का ख्याल आप नहीं रखते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है कि इतना सिंपल तरीके से वेल्थ क्रिएट करने के बाद भी आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों, इसमें ही मैं आपको एक बार एग्जांपल बताता हूं कि एक बार वॉरेन बफेट जी से किसी ने पूछा कि जब इन्वेस्टमेंट की जर्नी इतनी आसान है तो सब लोग आपकी तरह वेल्थ क्रिएट क्यों नहीं कर पाते? तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि सबको जल्दी अमीर बनना है और मुझे अमीर बनना था। ये फर्क था, इसी की वजह से मैं अमीर बन पाया और वो लोग नहीं वेल्थ क्रिएट कर पाए। तो मैं भी आपको यही बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट में कदम रखते ही लालच ना करें। अगर आपको वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में, मल्टी बैगर्स में भी इन्वेस्ट करना है तो एक छोटा सा हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें कि मेजर पैसा अपना उसी में लगाते रहें। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो सिंपल तरीके से SIP करा के, लमसम करा के आप इतनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उसको आप मिस आउट कर दें। चाहे आप 20 साल के हैं, आप 30 साल के हैं, आप 40 साल की उम्र के हैं, आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है तो भी कोई डर की बात नहीं है। आज आप मान लीजिए कि जो भी आपकी जिंदगी के साल बचे हैं उसमें आपको इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है। दोस्तों, मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हुआ आया हूं कि आपकी जिंदगी में आपका कौन है जीवन भर का साथी? वो आपका एक्सपेंस है, कोई और नहीं है जो आपकी जिंदगी भर आपका साथ निभाता है। आपका जो खर्चा है वो आपके साथ जिंदगी भर चलता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, आपको उसको भी साथ लेकर चलना है। जब तक आपकी आखिरी सांस है, आपको इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बंद होने नहीं देना है। वेल्थ आप ऐसे ही क्रिएट कर पाएंगे। और दूसरी रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से हम लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, वो रीजन है कि आप दिखावे में लग जाते हैं। आपको चाहिए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, आपके पड़ोसी ने जो गाड़ी ली है आपको उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, आपके रिश्तेदार का जो घर है आपको उससे बड़ा घर चाहिए, उससे अच्छा घर चाहिए। और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं और ज़िंदगी भर वो लोन ही चुकाते रह जाते हैं, वो घर में जिसमें आपको रिटर्न भी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों में ना पड़ के आपको वेल्थ क्रिएट करने के पीछे बढ़ना है, इन्वेस्टमेंट के पीछे बढ़ना है, तो ही आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। और ये जो आपके नौकरी की रेट रेस है उससे आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं वेल्थ क्रिएट करने में और कितना आसान है एक लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया तो आप आज से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे और एक लंबे टाइम में आप अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे। ऑल द बेस्ट।